नमस्कार साथियों, ये वीडियो जो है आज हम लोग जो बना रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और आने वाले ईआरएमएस के एग्ज़ाम के लिए ईआरएमएस के जो आईसीटी का एग्ज़ाम होगा ईआरएस में, मतलब जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो है ईआरएमएस, उनका एग्ज़ाम जो दिसंबर में 13-14 दिसंबर को है, इससे संबंधित ये वीडियो है। साथियों, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये एक यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, अच्छी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। तो उसी के अंतर्गत एक है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है और प्रोसेस करके उसको आउटपुट रिजल्ट के रूप में देता है। मतलब अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट डेटा जो है वो इनपुट लेता है और आउटपुट के रूप में निकाल देता है। ठीक है, यह सभी कार्य एक्यूरेसी, स्पीड और ऑटोमेशन के साथ करता है। बेसिक वर्किंग जो कंप्यूटर की होती है, अगर हम उसकी बात करें, कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग जो कंप्यूटर की है उसकी बात करें तो कंप्यूटर का कार्य आईपीयू साइकिल पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आईपीयू साइकिल पर। और ये इनपुट लेता है, कीबोर्ड इनपुट लेता है, माउस इनपुट लेता है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस का जो काम है वो इनपुट देना है। क्या करना है? इनपुट को कीबोर्ड और माउस के माध्यम से दिया जाता है। फिर सीपीयू क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू जो है ये क्या करता है? ये डेटा को प्रोसेस करता है और फिर जो मॉनिटर होता है, प्रिंटर है, उससे आउटपुट के रूप में परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अगर हम कुल मिला के जो बात करें, कंक्लूजन की बात करते हैं, अगर हम कुल मिला के बात करते हैं तो कंप्यूटर एक तेज, स्वचालित, सटीक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन को जो है उपयोगी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रदान करता है। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डाटा को मेमोरी में सेव करने की बात करते हैं। ठीक है, स्टोरेज डाटा को मेमोरी में सेव करने की बात करते हैं। तो ये जो है डेटा को जो डेटा आता है उसको स्टोर करता है, उसको सेव करता है और रखता है। कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे सभी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि मॉनिटर जो हमें डिस्प्ले दिखाता है, जैसे कीबोर्ड और माउस, जैसे कि मदरबोर्ड। ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और हार्ड डिस्क या एसएसडी बोलते हैं इसको, हार्ड डिस्क को हम क्या बोलते हैं? एसएसडी। ये ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को काम कराते हैं। ठीक है, या इनको हम छू नहीं सकते हैं हाथ से। और ये दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे एमएस वर्ड है, ब्राउज़र है, गेम्स हैं, ये सब क्या होते हैं? जो है ये सब होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू की जब हम बात करते हैं, सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं मुख्य। नंबर 1 एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो कि कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस का काम करती है। दूसरी है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू बोलते हैं, ये सभी डिवाइस को कंट्रोल करता है।
तीसरा है रजिस्टर्स। ये हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज होता है जो कि सूचनाओं को स्टोर करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी जो है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम, ठीक है, दो तरह की मेमोरी होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा मिट जाता है। और जो रोम होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है और बूटिंग के लिए ये आवश्यक होती है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये किसका है? रैम का रैम का फुल फॉर्म है रैम का, ठीक है। और जो रोम का फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ये किसका है? रोम का, ठीक है। और ये दोनों कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, इनको हम प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पेन ड्राइव या CD कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। CD को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव ये क्या होती है? ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, माइक आता है, जिसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। इसका एक वीडियो और बना दूंगा बड़ा सा, अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही, ठीक है। कंप्यूटर में लैंग्वेज की बात करें तो एक मशीन लैंग्वेज होती है जो बाइनरी प्रणाली पर आधारित होती है, जिसमें 0 से 01 का यूज होता है। एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो सिंबॉलिक कोड्स देती है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे कि लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। दीज आर द सो मैनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS के नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेरेंस का काम करता है। जैसे विंडोज है, लाइनक्स है, एंड्रॉइड है, दीज आर सो मैनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर का को हम जब जोड़ते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क कई तरीके का होता है। लेन होता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है इंटरनेट, चौथा वाईफाई रूटर, पांचवा IP एड्रेस। दीज आर सो मैनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ICT की दृष्टि से, ERMS के लिए। तो आप लोग तैयारी करते रहें, रोज मैं पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा और आप लोगों की लाइफ सेट करूंगा।